कि सरकार जो है वो अब सूचना के अधिकार कानून को बिल्कुल पसंद नहीं करती। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये केवल बीजेपी सरकार नहीं है, कोई भी सरकार हमने देखा है उनको बड़ी तंगी, बड़ी मुश्किल लगती है सूचना देना, चाहते हैं कि सूचना ना ही दी जाए तो बेहतर है। लेकिन अभी हाल ही में तो हम देख रहे हैं कि बहुत ही खराब हाल होता जा रहा है। सरकार चाहती नहीं कि कोई सवाल उठाए और जो सूचना का अधिकार इस्तेमाल कर रहे हैं और जो अधिकार है उसी के ऊपर प्रहार चल रहा है। अब मैं 5 मिनट 10 मिनट लगाकर आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूं कि किस तरीके से सूचना के अधिकार पर प्रहार हमारे देश में चल रहा है। पहली चीज, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर मैं सूचना मांगूं और सरकार सूचना ना देना चाहे, आप कोई सूचना मांग ले और सरकार को लगे कि अगर ये सूचना आपके पास आ गई तो भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा, तो गलत जो चीजें काम चल रहे हैं वो उजागर हो जाएगा, तो सरकार तो देना नहीं चाहेगी सूचना। तो आप क्या करेंगे? आप सूचना आयोग के पास जाएंगे जिसके पास ताकत है और जो स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है और सरकार को मजबूर कर सकता है कि आप सूचना दीजिए, डायरेक्ट कर सकता है सरकार को। और अगर सरकार नहीं दे तो पेनल्टी लगा सकता है। तो उसके पास तो बहुत ताकत है। और मतलब कि अगर सूचना का आयोग सही से चला तो मुझे सूचना मिल सकती है, सरकार चाहे या ना चाहे। तो सरकारें ये बात समझ गई है। तो सरकार ये सोच रही है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये आयोग को ही कमजोर कर दिया जाए। तो सरकारें जो हैं वो आयोगों को कैसे कमजोर कर रही हैं? 2 तरीके से। पहली चीज, आयोग में जो आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं, उनकी नियुक्ति ही नहीं की जाती। 2014 में जब से जनरल इलेक्शन हुआ, बीजेपी की सरकार आई, तब से अभी तक 7.5 साल हो गए हैं, एक भी केंद्र सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई जब तक कि लोग कोर्ट ना गए। हर बार जब कोई आयोग के अंदर कमिश्नर रिटायर होते हैं, और वो रूटीन रिटायरमेंट है, ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम से हो गया, रूटीन रिटायरमेंट होती है, उस पद को भरा ही नहीं जाता। और तब तक भरा नहीं जाता है जब तक हम सब लोग जो देश में उसके बारे में कंसर्न है कोर्ट नहीं जाते। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग का केस बहुत समय से चल रहा है। प्रशांत भूषण उसके लॉयर रहते हैं, खूब जद्दोजहद होती है, उसके बाद में कहीं जाकर सरकार कहती है अच्छा चलिए नियुक्त कर देते हैं, फिर वो रिटायर हो जाते हैं, फिर नियुक्ति नहीं होती है। तो और ऐसा केवल केंद्र में नहीं हो रहा है, ये ट्रिक जो है ये सभी सरकारें समझ गई हैं। तो अगर हम लोग एक रिसर्च करते हैं जिसमें हम रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं सभी आयोगों का, तो हमने इस बार जब रिपोर्ट कार्ड बनाया उसमें पता चला कि 3 आयोग जो हैं वो टोटल फेल हैं, क्योंकि वो टोटली बंद पड़े हैं। झारखंड, त्रिपुरा और मेघालय, तीनों में एक भी आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है। मतलब अगर कोई कमिश्नर ही नहीं होगा तो मैं शिकायत लेके जाऊंगी, अपील लेके जाऊंगी, तो मेरी बात कौन सुनवाई करेगा? तो ये एक बड़ा मामला है। दूसरी चीज, सरकार ने सूचना के अधिकार कानून को संशोधित कर दिया 2019 में। और संशोधन क्या किया कि जो सूचना के आयुक्त हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, उनका कार्यकाल, टेन्योर और उनकी पेंशन और उनकी सैलरी पहले कानून में तय रहती थी, जिससे कि वो डरे नहीं, अपना काम बिना किसी डर के करें, किसी भी सरकार को बोल दें कि आप सूचना दीजिए और पेनल्टी लगा दें। लेकिन अब केंद्र सरकार ने क्या किया है, उन्होंने कहा है हम तय करेंगे सभी सूचना आयुक्तों की सैलरी, पेंशन और एक कार्यकाल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर हूं या आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं तो हमें डर रहेगा
कि अगर मैंने सरकार को कोई ऐसी चीज देने के लिए, सूचना देने के लिए मजबूर किया जो केंद्र सरकार नहीं चाहती, तो केंद्र सरकार मेरी पेंशन रोक देगी। केंद्र सरकार जो लोगों के कार्यकाल हैं और सैलरीज हैं उन पर कुछ अदल बदल कर सकती है। तो ये डर का माहौल कमिश्नर्स के ऊपर बनाने के लिए ये संशोधन लाए गए 2019 में। तो सीधा प्रहार है सूचना के अधिकार के ऊपर। दूसरी चीज जिस तरीके से प्रहार चल रहा है वो है सीधा लोगों के ऊपर प्रहार, जो सूचना मांगते हैं, जो सवाल करते हैं। हम देख ही रहे हैं, कहीं पे भी आप देख लीजिए, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि जो भी अपनी आवाज उठाता है, जो भी सरकार से सवाल पूछता है, सरकार उन आवाजों को कुचल रही है। लोगों के ऊपर उल्टे सीधे केस लगाए जाते हैं, कहीं किसी के ऊपर यूएपीए लगा दिया जाता है, किसी के ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। कोई भी सवाल पूछता है, सरकार को की गलत नीतियों के ऊपर सवाल उठाते हैं, उनके ऊपर सरकार प्रहार कर रही है। और ये प्रहार कई बार ऐसा हो जाता है कि जानलेवा प्रहार भी होता है। तो अभी तक 2005 से लेकर अभी तक 90 से ज्यादा आरटीआई यूजर्स की हत्या कर दी गई है। और अभी हाल ही में बिहार में हुआ। और क्यों हो रही हैं ये हत्याएं? क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो कि सूचना के अधिकार के तहत भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। वो जो सरकार में गलत काम हो रहा है, सूचना निकाल के दिखा रहे हैं कि ये गलत काम चल रहा है। तो इसलिए जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और उनके ऊपर जानलेवा प्रहार भी हो रहा है। और ये क्या सूचनाएं मांगते हैं? आप अगर बिहार में देख लें तो बिहार में जो अभी हाल ही में हत्या हुई जिसकी, वो क्या सूचना मांग रहे थे? कोई ऐसी बड़ी सूचना भी नहीं थी। वो कह रहे थे कि सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन के ऊपर कुछ लोग जाके कब्जा कर रहे हैं। तो बताइए भाई, आरटीआई लगा के वो पूछ रहे थे कि कौन है जो कब्जा कर रहे हैं सरकारी जमीन पर। वो ही सूचना मांगने पर उनकी हत्या कर दी गई। कहीं पर लोग राशन के अंदर, आवास योजना के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर सूचना मांग रहे हैं। वो सूचना मांगते हैं तो जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन्हें घबराहट होती है, वो जाके उनकी हत्या कर देते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं ये भी सूचना के अधिकार पर प्रहार ही है, क्योंकि ये कोशिश है कि लोगों को डरा दिया जाए जिससे कि वो सूचना मांगे ही ना। अब हमारी मौजूदा सरकार और भी इंटरेस्टिंग चीजें कर रही है सूचना के अधिकार को संकुचित करने के लिए। एक चीज जो कर रही है, हर चीज पे कह देते हैं सूचना है ही नहीं। आपको याद होगा कि किस तरीके से कोविड का जब लहर चल रही थी तो लोग मारे मारे घूम रहे थे ये जानने के लिए कि अस्पताल कहाँ पर हम भर्ती हो सकते हैं। लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे। लेकिन जब पार्लियामेंट में सवाल उठाया गया कि कितने लोग मरे ऑक्सीजन की कमी से, तो सरकार ने कह दिया सूचना नहीं। उसी तरह से जब ये पूछा गया कि कोविड के कारण कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बता दीजिए, सरकार ने कहा सूचना नहीं। उसी तरह से लोगों ने कहा कि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, जो कि सफाई करते हुए जिनकी मौत हो रही है, कितनों की मौत हुई है, सरकार ने कहा सूचना नहीं। तो देखिए, जब सरकार ये कह दे, अपने हाथ उठा दे और कह दे कि हम तो सूचना ही नहीं रख रहे, तो सूचना के अधिकार का मतलब ही नहीं रह जाता कुछ। तो ये एक बड़ा प्रहार है सूचना के अधिकार पर। अगर सूचना ही नहीं होगी तो सूचना का अधिकार कैसे होगा? और फाइनली जहां पर सूचना है भी, सरकार कहती है कि हम तो ऐसे कानून बना देंगे, हम तो ऐसे स्कीम बना देंगे जिससे कि सूचना का अधिकार उस पे लागू ही ना हो।
तो अगर आप देखें इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आपने शायद नाम सुना होगा, जो चुनावी बॉन्ड हैं, जिसके तहत हर एक पॉलिटिकल पार्टी अब कितना मर्जी भी पैसा चाहे वो इकट्ठा कर सकती है, किसी को अधिकार नहीं है जानने का कि वो पैसा कहाँ से आया और किस पार्टी के पास गया। तो ये उन्होंने कानून जो है उसी के अंदर संशोधन ऐसे किए हैं कि हमारा अधिकार ही खत्म कर दिया ये जानने का। उसी तरह से पीएम केयर्स के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि भाई पीएम केयर्स में आप कह रहे हैं कि बहुत सारे हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे हुए, तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? सरकार कहती है नहीं नहीं, हम तो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, हम तो सरकारी विभाग ही नहीं है, इसलिए हम आपको सूचना नहीं दे सकते। अरे आप प्रधानमंत्री चेयरपर्सन हैं उस ट्रस्ट के, आप लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जुटा रहे हैं, तो लोगों को अधिकार नहीं है ये जानने का कि कहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है? तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं देश में, ये सूचना के अधिकार के ऊपर सीधा प्रहार है। और समझने की बात यह है, हम रिक्लेमिंग द रिपब्लिक की जब बात करते हैं, ये एक लंबी एक्सरसाइज थी रिक्लेमिंग द रिपब्लिक, जिसमें हम में से कई लोग शामिल थे। 2019 से पहले ये सोचा गया कि हमने क्या क्या खोया है और उसको हम कैसे वापस लें, और उसके ऊपर एक पूरा डॉक्यूमेंट भी तैयार हुआ। शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके पास होगा भी वो डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट में ये देखा गया कि क्या क्या प्रहार हुए हैं हमारे लोकतंत्र पे, हमारे रिपब्लिक पे। और उसमें जो एक बड़ा प्रहार है वो है सूचना के अधिकार पर, लोगों के सूचना के जानने के हक पर। और बहुत जरूरी है कि इस अधिकार को हम लोगों ने ही खूब लड़ के, खूब मुशक्कत के बाद हासिल किया था। इसको प्रोटेक्ट भी हमें ही करना होगा, क्योंकि कोई सरकार नहीं चाहती जवाबदेह होना, कोई सरकार नहीं चाहती पारदर्शी होना। सब सरकारें चाहती हैं वो अपनी मनमानी से काम करें। वो तो हम चाहते हैं कि हमें सूचना मिले, तो हमें ही एज सिटीजन्स, नागरिक होने के वास्ते हमें ही आगे सतर्क होके बढ़ना होगा और सवाल पूछते रहना होगा।